जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी का YouTube चैनल कथा सागर की तरफ से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर तृतीय स्कंद 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। मनवंतर आदि तथा काल विभाजन आदि का वर्णन। तो आइए श्रवण करें। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम अंश परमाणु है। परमात्मा इस परमाणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल है। उस सूक्ष्मतम परमाणु में अनंत शक्ति विद्यमान है। उसके विखंडन से प्रलय का दर्शन उपस्थित हो जाता है। वह असीम शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। इससे भगवान के काल स्वरूप का सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान लगाया जा सकता है। दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है और तीन अणुओं के मिलने से एक तरस रेणु बनता है। इसे सूर्य की उन किरणों में देखा जा सकता है जो खिड़की के झरोकों से प्रकाश के रूप में कमरे में आती हैं। ऐसे तीन तरस रेणुओं को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेषों को एक क्षण कहा जाता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठ का एक लघु कहलाता है। 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के कारण दिन और रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर कहलाता है। इसे याम भी कहा जाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इसे शुक्ल पक्ष चांदनी रात वाला और कृष्ण पक्ष अंधेरी रात वाला 2 पक्षों में बांटा गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन एक वर्ष में 2 दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में एक वर्ष 12 मास का होता है। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु मानी जाती है। हे विदुर जी, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तथा समस्त तारा मंडल के अधिपति काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सूक्ष्म परमाणु तक पूरे संवत्सर काल में 12 राशियों सहित निरंतर संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। ये सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से धरती में अनेक प्रकार के बीजांकुर उत्पन्न करते हैं। ये ही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्याण करने वाले हैं और उनकी आयु को क्षय करने वाले हैं। विदुर जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया है। अब आप सनकादि ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए, जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं। क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से काल की गति का आकलन करके संसार को देखते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपने संधि काल सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युगों में 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष हैं और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनके संधि काल में होते हैं। इस अनुपात में सतयुग के 4000 दिव्य वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलकर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युग के भी दिव्य वर्ष होते हैं। त्रेता युग के 3600 वर्ष, द्वापर युग के 2400 वर्ष और कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इस प्रकार देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। मानवीय गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगनी द्वापर में, तिगनी त्रेता में और चौगुनी सतयुग में हुए। हे विदुर जी, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में विद्यमान रहता है। उससे आगे के युगों में अधर्म फैलने के कारण एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महरलोक, ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक, ये ब्रह्मलोक तक, यहाँ के 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है।
जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, तब तक सृष्टि निर्माण का यह क्रम जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इस कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी काल को भोगता है। इसे एक मनवंतर कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं और मानवी प्रजा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी प्रतिदिन इसी प्रकार तीनों लोकों की रचना करते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार उन्हें विविध योनियां, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, रेंगने वाले जीव, पेड़ पौधे और जलचर आदि का जीवन प्राप्त होता है। हे विदुर जी, इन मनवंतरों में भगवान सतोगुण का आश्रय लेकर मनु आदि के द्वारा विश्व का पालन करते हैं। प्रलय काल आने पर तीनों लोक ब्रह्मा जी में लोप हो जाते हैं। उस समय सागर में भगवान योग निद्रा में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। हे विदुर जी, यह ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इसके मध्य करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, जिनका स्वामी अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही अक्षर ब्रह्म पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु जी का श्रेष्ठ स्वरूप है। आज आपने श्री राधा रानी की कृपा से 11वां अध्याय सुना। कल हम आपको 12वां अध्याय सुनाएंगे और फिर 13वें अध्याय में वाराह कथा शुरू होती है। तो जुड़े रहिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर से। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। आज आपने श्री राधा रानी की कृपा से 11वां अध्याय सुना। कल हम आपको 12वां अध्याय सुनाएंगे और फिर 13वें अध्याय में वाराह कथा शुरू होती है। तो जुड़े रहिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर से। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।